आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार। अपराध पर निर्णायक वार। ऐसा है कि आगरा के 10 डॉक्टर हैं, जिनमें से एक डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया है। ये रिटायर्ड डॉक्टर हैं एसएन गुप्ता, जो टीपी नगर में बैठते हैं, थाना हरी पर्वत के अंतर्गत। ये मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, वहाँ से लोग आते हैं बिना इंजरी के, और वो अपनी चोटों का मेडिकल बनवा के ले जाते हैं, जिसके कारण करीब 1,500 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। और पुलिस इनके मेडिकल के आधार पर चार्जशीट लगाती है। बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कई मामलों में गवाही दे करके आया है ये, और इसकी गवाही के आधार पर सजाएं भी हुई हैं निर्दोष लोगों को। कानून का ये मत है कि 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस डॉक्टर की वजह से सारे निर्दोष लोगों को सजाएं हो रही हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं और हजारों परिवार पीड़ित हैं। जब सपोर्ट इंडिया के संज्ञान में ये मामला आया तो सपोर्ट इंडिया ने अपनी सदस्य हेमलता को इस मामले में तैयार किया और डॉक्टर के पास भेजा, जिनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। 30 तारीख को 4:10 पर इस डॉक्टर एसएन गुप्ता ने जो मेडिकल किया इनका, तो इनके शरीर पर 8-10 चोटें इस डॉक्टर ने दिखाई, जो ये डॉक्टर एसएन गुप्ता के लेटर पैड पर है। और इसमें चोट नंबर 6 जो दिखाई गई है वो दांतों से काटना बताया है, और वो भी गाल को काटना बताया है। और आप देख सकते हैं कि इनके गाल पर दांतों से काटने की कोई चोट नहीं है। लेकिन डॉक्टर एसएन गुप्ता के इस मेडिकल को फर्जी साबित करने के लिए ज़रूरी था कि इनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल होना चाहिए था। डॉक्टर ने इनसे पैसे मांगे थे 15,000 रुपया इस मेडिकल को करने के लिए, तो इन्होंने 15,000 रुपया भी उनको दिए और ये मेडिकल उन्होंने बना के दे दिया, जिसमें टीथ बाइट जो लिखा है गाल पे काटने का, इसमें 100% सज़ा का प्रावधान है। सज़ा से कोई आदमी बच नहीं सकता। और 354 बी भी इसमें लगती है, जिसमें कि महिला के साथ और उसके साथ जो काटा गया है, तो वो 354 बी से भी दंडनीय अपराध बनता है। इसी प्रकार इस डॉक्टर ने बलात्कार के डॉक्टरी माने, 307 के डॉक्टरी माने, 326 के अंग भंग के डॉक्टरी माने इसने किए हैं। तो करीब 400-500 मुकदमा इस डॉक्टर के आगरा में भी चल रहे हैं, जिसमें कि इसने फर्जी मेडिकल तैयार करके लोगों को परेशान करने का काम किया। इसने कानून, पुलिस और न्यायालय की आंखों से काजल चुराने का काम किया है, और सीधा सीधा कानून के साथ मजाक और न्यायालय के साथ धोखाधड़ी खुल करके करने का काम इसने किया है। और इसे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन सा निर्दोष व्यक्ति जेल में जा रहा है, इसे केवल धन से मतलब है। इसने इन्हीं अवैध मामलों से रह करके इन्होंने अकूत संपत्ति को अर्जित किया है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात के लिए किया जनहित में, ताकि जनता को इसमें रिलीफ मिले और वो मुकदमे खत्म हों, जो करीब 1,500 मुकदमे विभिन्न जनपदों में चल रहे हैं, और आगरा में जो 500-600 मुकदमे चल रहे हैं। अब इसको झूठा साबित करना चाहते थे, तो हमने एडीएम सिटी साहब को सारी बात बताई, तो उन्होंने सीएमएस को आदेश किया कि आप जो हैं नियमानुसार महिला का मेडिकल करें। लेकिन उन्होंने कह दिया कि चिट्ठी मजरूबी लाइए। चिट्ठी मजरूबी के बिना डॉक्टरी माना असंभव है, क्योंकि डीएम साहब के सीधे सीधे आदेश हैं, और हर जनपद में ये आदेश है कि बिना चिट्ठी मजरूबी के कोई भी मेडिको लीगल नहीं हो सकता। अब जब उन्होंने कहा कि चिट्ठी लेकर के आइए, तो चिट्ठी हम थाने लेने गए, तो थाने किसी ने हमको चिट्ठी नहीं दी। तब हमने आगरा के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय बबलू कुमार जी को इस सारे स्टिंग ऑपरेशन की जाकर के तत्काल जानकारी दी। तो उन्होंने हमारी पीठ को थपथपाया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने फ़ोन से इंस्पेक्टर साहब हैं जो आपके रकाबगंज के, उनसे कहा कि इसमें महिला को चिट्ठी दीजिए और सपोर्ट इंडिया के लोग आपके पास आ रहे हैं। जब हम थाना रकाबगंज पहुंचे तो उन्होंने हमको चिट्ठी मजरूबी दी, जिसमें ये लिखा हुआ है सीधा सीधा कि शरीर पर कोई चोट नहीं है। ये जब ये चिट्ठी मजरूबी मिल गई तो फिर हम जिला अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर सुनील गुप्ता जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, उन्होंने चिट्ठी मजरूबी पे मेडिकल किया, जिसमें कि इसमें महिला के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है, और चोट के बारे में लिखा है कि निल।
तो इसका मतलब डॉक्टर एसएन गुप्ता का मेडिकल फर्जी हो गया। फर्जी मेडिकल बनाना ये जानते हुए कि वो है कूट रचित दस्तावेज बना रहा है जिसका की प्रयोग हो रहा है। तो ये 420, 467, 468, 471 और 120 भी आईपीसी से दंडनीय अपराध बनता है, जिसमें 467-68 जो है आजीवन कारावास से भी दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार जो सैकड़ों मामले इन्होंने दर्ज करवाए हैं पुलिस में, कई मामलों में तो पुलिस बाध्य हो जाती है डॉक्टरी मायने को देख करके कि इसमें चार्जशीट लगाना जरूरी होगा। तो डॉक्टर एसएन गुप्ता जिन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है, इसमें हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद सारे मुकदमे निकाले जाएं। कौन कौन चुटैल थे उसमें, किसने मेडिकल कराया था, उनकी सीडीआर लोकेशन निकलवा करके उनको भी इस मामले में मुलजिम बनाया जाए। ये बड़ा मामला है, मैं समझता हूँ इसमें 1,500 से 2,000 लोग मुलजिम इसमें बनेंगे इस प्रकरण में। और जनहित में ये काम इसलिए है कि वो मुकदमे फिर न्यायालयों से छूटने की उनकी संभावना बन जाएगी, क्योंकि जब एक इम्प्रेशन ड्रॉ हो जाएगा कि ये फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टरी माने करता है, तो अदालत भी मजबूर क्या मतलब सोचने को बाध्य उसे होना पड़ेगा कि ये फर्जी डॉक्टरी माने करने वाले का ही ये डॉक्टरी माना है, जिस पर अदालत कैसे। इसके अलावा जो डिफेंस काउंसिल हैं दीवानी कचहरी में, सभी कोर्टों में डिफेंस काउंसिल होते हैं एक्यूज्ड की तरफ से, तो उनको भारी लाभ मिलेगा। वो ये बता सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं मुलजिम की तरफ से कि पत्रावली में जो डॉक्टरी माना है वो फर्जी डॉक्टरी माना है, इसलिए उन मुलजिमों को भी लाभ इसमें मिलेगा। तो ये बहुत डॉक्टरों के नाम बता रहे थे, एसएन गुप्ता के अलावा और कौन कौन से डॉक्टर? देखिए ऐसा है कि उन डॉक्टरों का अभी स्टिंग नहीं हुआ है और उनके बारे में साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। जब साक्ष्य होगा तो उनके नाम भी आपको बताए जाएंगे। लगभग ये डॉक्टर कब से कर रहा है? ये 3-4 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है। और अभी भी आप चले जाएंगे तो कोई ना कोई मेडिकल, चूंकि अब अभी हम सुबह मिले हैं इंस्पेक्टर हरिपर्वत महोदय से, अजय कौशल जी से, तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हो सकता है उसे पता चल जाए और वो ना करे, वरना आप चले जाइए, 15,000 रुपया दीजिए, मेडिको लीगल बनवा लीजिए, फिर आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए, अपनी दुश्मन पार्टी को फंसा दीजिए। अच्छा, ये हो रहा है। डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, अपने घर से ही ये मेडिकल? हाँ, अपने घर से, और अपना जो क्लिनिक इन्होंने खोल रखा है, अपोलो टायर हेल्थ क्लिनिक खोल रखा है इन्होंने, उसमें बैठ करके बनाते हैं। आपने इसमें कोई लीगल प्रोसेसिंग की है? हमने अभी थाना प्रभारी निरीक्षक हरिपर्वत को मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है किसी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा उसकी जांच के आधार पर होता है। अब उसमें एक सीएमओ जो है अपनी रिपोर्ट देंगे कि यस ये फर्जी डॉक्टरी माना है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर ने कह दिया है